डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज आप सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। यह मेरी पहली एजुकेशनल वीडियो है और तो आपका जो अगर इससे संबंधित कोई सजेशन हो तो आपका बहुत स्वागत है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज हम कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की जो किताब है उसके अंतर्गत भूगोल विषय है और भूगोल का जो पहला पार्ट है पृथ्वी मतलब सौर मंडल में पृथ्वी, आज हम उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे सौर मंडल को। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल से हम ये समझें कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कुछ ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सब चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें कुल मिला के 8 ग्रह हैं, वो अन्य उपग्रह हैं और उल्कापिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। मतलब जो भी सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन सब को सूर्य सहित मिलाकर सौर मंडल बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटर में सूर्य है, बीच में सूर्य रहेगा केंद्र में, और उसके चारों जितने भी हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हों, उल्कापिंड इत्यादि वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सेंटर में आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। तो सूर्य के चारों ओर ये जो आपको व्हाइट लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये जो ग्रह हैं अलग अलग, इनके परिक्रमण पथ हैं। परिक्रमण पथ मतलब परिक्रमा यानी चक्कर लगाने का रास्ता। तो अब जैसे चित्र में देख पा रहे हैं कि सूर्य है, तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। बुध ग्रह की व्हाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो ये बुध ग्रह इस परिक्रमण पथ पर यानी इसके चारों, सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी ग्रह, फिर मंगल, फिर बीच में आपको ये हल्की सी लाइट दिखाई दे रही होगी, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। इट मीन्स कि इस पट्टी में बहुत ही छोटे छोटे उल्कापिंड यानी आसमान में तैरने वाली या घूमने वाली चट्टानें, उनकी एक पट्टी है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद शनि और यूरेनस, और लास्ट में नेपच्यून। अभी पहले कुछ टाइम पहले तक हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, तो लास्ट में एक जो सबसे छोटा ग्रह था उसको हटा दिया गया, इसलिए संख्या हमारी कुल कितनी रह गई है अब ग्रहों की 8। अब ग्रह किसे कहते हैं? देखिए जो पिंड सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हम कहेंगे ग्रह। अब उपग्रह, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, मतलब ग्रह तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उनको हम उपग्रह कहेंगे। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी को हम ग्रह कहेंगे, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा को उपग्रह कहा जाएगा। तो ग्रह के बारे में तो आप समझ गए हो। बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मतलब जो बहुत ही आकार में छोटे हैं, जिनका आकार बहुत ही छोटा हो, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ये है कि जो ग्रह होते हैं उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन से भाग? एक बताया गया है आंतरिक ग्रह और दूसरे बताए गए हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में कौन कौन से आएंगे? आंतरिक में वो ग्रह आएंगे जो सूर्य के नजदीक हैं और चट्टानों से बने हैं, मतलब उनकी सतह कैसी है? हार्ड है, चट्टान से वे बने हैं। और दूसरे ग्रह बताए बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह मतलब जो सूर्य से बहुत दूर हैं, आकार में बहुत बड़े हैं, लेकिन वो गैसों से या तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तो ग्रह का वर्गीकरण 2 प्रकार में हो गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये चित्र में ये एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी से पहले के हमारे कौन कौन से हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये हमारे आएंगे आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह मीन्स कि ये सब चट्टानों से बने हुए हैं, ये ठोस हैं। ठीक, इसके बाद क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह में आएंगे। बाह्य ग्रह में मीन्स कि ये तरल हैं, ये ठोस नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनको ग्रहों को सूर्य का चक्कर काटने में कितना समय लगता है। देखिए यहाँ टेबल में अगर आपको दिख पा रहा हो तो बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को 255 दिन लगते हैं। पृथ्वी को 365 लिखा है इसमें, लेकिन जितना मुझे पता है 365 सही 1/2 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह को 687 दिन लगते हैं। बृहस्पति को लगभग 12 साल,
वैसे लिखा है कि 11 साल 11 महीने, तो 12 साल ही मान लीजिए। और शनि को लगभग 29 साल और 5 महीने। यूरेनस को 84 साल लगते हैं, नेपच्यून को 164 साल लगते हैं सूर्य का चक्कर काटने में। तो ये सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। अब सूर्य का चक्कर काटने के साथ साथ ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। धुरी पर घूमना मतलब अपने केंद्र पर, अपने स्थान पर गोल गोल घूमना, जैसे लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है। या आपने दिवाली गई है अभी कुछ दिनों पहले, तो आपने फिरकी चलाई होगी, तो फिरकी को में जब आग लगाते हैं तो एक जगह इकड़ी इकड़ी गोल गोल घूमती है ना, तो उसको घूर्णन बोलते हैं। तो ये ऐसे ही ग्रह भी अपनी धुरी पर गोल गोल घूम रहे हैं। तो इसमें वो भी दिया गया है कि बुध ग्रह है, बुध को अपने अक्ष यानी बीच सेंटर में अगर पूरा गोल घूम रहा है वो, तो उसको 59 दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। शुक्र ग्रह को 243 दिन, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन लगता है, और मंगल ग्रह को ये 1 दिन लग रहा है। बृहस्पति को 9 घंटे 56 मिनट, लगभग 10 घंटे मान लीजिए। शनि को 10 घंटे 40 मिनट, यूरेनस को 17 घंटे 14 मिनट और नेपच्यून को 16 घंटे 7 मिनट। ये हो गया इनका अपने अक्ष पर घूमना, यानी एक जगह रखे ये कैसे गोल घूम रहे और कितना टाइम इनको लग रहा है चक्कर पूरा करने में। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट बात और कर लेते हैं कि चंद्रमा के बारे में। आप सबको पता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। तो पृथ्वी का एक चंद्रमा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा चंद्रमा 53 बृहस्पति ग्रह के हैं, यानी कि बृहस्पति के चारों ओर 53 उपग्रह घूम रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये तो हमारा हक है, आपको करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।